योजना ये बनाए कि हम लोग एक कैंप चलाएंगे। जैसे मान के चलिए प्रोडक्ट का हम लोग कैंप चलाएंगे, जरूर कैंपिंग करेंगे। क्या होगा कि जैसे कैंप में बहुत से लोगों को जानकारी मिलेगी, तो सर भी हमारे साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं। मान लीजिए क्या होगा, सर पेशेंट को देखेंगे, सर दवा सजेस्ट करेंगे, और हम लोगों को क्या करना होगा कि सब कोई जो है तो कम से कम मिनिमम 52 एसपी का प्रोडक्ट अपने साथ रखना होगा। क्योंकि क्या होगा कि सर दवा लिखे उसको तुरंत मिल जाए। तो जगह जगह पे कैंप कर रहे, मान लीजिए नारायणपुर में हम कैंप करते हैं, एक लोधरिया में कैंप कर लेते हैं, ठीक है। और उस कैंप में सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और जो एसपी की बात आती है कि भाई हमको एसपी कैसे मिलेगा, तो हर एक कैंप में एक एक आदमी का नाम पे एसपी जाएगा। ये एक निर्णय हम, जैसे मान लिया जाए कि इस कैंप में 100 एसपी का हमारा बिजनेस हुआ, पहला कैंप लोधरिया में हम कैंप किए, 100 एसपी का बिजनेस हुआ, तो 100 एसपी का बिजनेस, तो 100 एसपी का बिजनेस चलिए भाई डॉक्टर साहब के नाम पे चला गया, एक बात बताते हैं। उसके बाद दूसरा कैंप किए, चलिए भाई टुंडी में कैंप, उसमें 200 एसपी का बिजनेस आया, तो आगे बढ़ जाएगा। तो 2 एसपी का जैसे ही बिजनेस हुआ तो पता चला कि नहीं भाई टुंडी के लोग कौन है, तो टुंडी के लोग के नीचे चले, मान लीजिए कि महादेवी के नीचे आ गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर नारायणपुर कैंप करते हैं, तो नारायणपुर में अगर 200 एसपी 100 एसपी जो भी बिजनेस आया, तो नारायणपुर में मान लिया जाए कि एक कैंप 2 कैंप करा के अगर 300-400 एसपी आता है, तो उससे क्या होगा कि उस बिजनेस से उनको लेबल निकालने में सुविधा होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोगों का लेबल के में वीकर पॉइंट में सब जगह लोगों को कुछ ना कुछ घटा हुआ है, और जिसके वजह से मतलब लोग लेबल नहीं ले पा रहा है। तो लेबल हम लोग कैसे लेंगे, तो कैंप करके लेंगे, ये चीज हम लोग को तय करना होगा। और बोनस कैसे लेंगे, तो एसोसिएट को ला के लेंगे। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो लोग आगे नहीं जा सकते हैं, समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या है, बिजनेस में हम आगे कैसे जाए। अब प्रश्न आता है कि भाई हम बिजनेस करें ही क्यों, ये भी बात आता है ना कि हम इस कंपनी में काम क्यों करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्यों करें। यहाँ पे क्या है, हर मतलब जो है सो 20-20 साल के बाद सर्वे आया है। सर्वे की बात कीजिएगा हर 20 साल के बाद। 1945 में क्या होता था कि लोग 10 रुपया कमाता था तो घर चल जाता था। 10 रुपया बहुत बड़ी बात आती थी। आजादी से पहले की बात है, 10 रुपया अगर कैंप हुआ, 10 रुपया अगर मान लिया जाए कि हम लोग कमाए, तो पूरा घर का परिवार मिल बांट के खा लेता था। लेकिन उसके बाद दौर आया 1965 का, जब अकाल पड़ा था। उस समय 100 रुपया का बहुत बड़ा महत्व था। उस समय 100 रुपया एक आदमी कमाता था, हमारा पूरा घर चल जाता था। लेकिन उसके बाद आया 1985 का। 1985 के बाद क्या हुआ कि 1000 रुपया लोग कमाया, उसके बाद भी लोगों का घर खुशी से चल गया, सब कुछ पूरा हो जाता था, कपड़ा लता सब वगैरह हो जाता था। लेकिन जब 2005 आया, 2005 का दौर हम लोग भी देखे हैं कि 2005 में पिताजी 10,000 रुपया लाते थे, कहीं से भी लाए, चाहे वो खेती से लाए, एक्स्ट्रा मनी लेके आए, तो पूरा घर चल जाता था। लेकिन अगर क्या लगता है आपको कि 2025 में हम आएंगे तो बिना 1 लाख का घर नहीं चलेगा। हाँ, हम जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज का जीवन जिएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, एक मार्केटिंग में आना होगा, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, इससे हमारा घर चलेगा। नहीं तो हम लोग चला नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे मान के चलिए कि बहुत से लोगों पे कर्ज है, हम मानते हैं, खुद हमारे ऊपर भी कर्ज है, ऐसा नहीं हम भी 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज में फंसे हुए हैं, ऐसी बात। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग दे रहे हैं। आपके पास भी कर्ज होगा, उनके पास भी, सबके पास कुछ ना कुछ है, सर के पास भी, ऐसे बात नहीं क्या सर, सर के पास भी कुछ ना कुछ कर्ज है। लेकिन चूंकि क्या है, हम लोग को नेटवर्क बिल्डअप करना है। अभी आप देखिए, जियो जब आया था, एक उदाहरण देते हैं, जियो जब हमारे क्षेत्र में आया था तो क्या हुआ था सर, जियो आया तो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सिम बांट दी, बोला भैया 1 महीना फ्री तक बात करो। जियो जब आया तो क्या किया, 1 महीना फ्री नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जियो आया तो हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग दिमाग में लाया कि भैया आप जियो फ्री में दे रहा है, फिर वो 99 लगाया, 99 रुपया आपको मेंबरशिप लेना होगा। याद कीजिएगा जियो का दौर, हम लोग जानते हैं चीज। उसके बाद क्या लगाया, उसके बाद वो लगाया कि भाई 99 के बाद क्या कीजिए, अब आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। जब 365 या 366 का आता था वैलिडिटी बढ़ाने का, वो भी हम लोग किए। उसके बाद जब जियो का आया तो फिर धीरे धीरे वो किया कि नहीं, 366 के बाद क्या हुआ, वो और लगाया कि नहीं अब आपको डाटा का लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, क्योंकि तब तक लोगों को आदत पड़ चुकी थी। आज जियो क्यों नंबर 1 में है, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। बिना नेटवर्क का जियो नंबर 1 में नहीं जाएगा। जियो का मालिक क्या किया, तो उसी तरह से हम लोग को भी